टॉली नगर के जंगल में कड़क सेठ पिज्जा की बड़ी सी दुकान चलाता था। उसी की दुकान के सामने पीलू सस्ता दाल चावल बेचा करती थी। ये बात कड़क को बिल्कुल पसंद नहीं थी। एक गरीब चिड़िया उसकी दुकान के सामने अपनी दुकान लगाए। एक दिन कड़क अपने आदमियों के साथ पीलू के पास जाता है। एक गरीब चिड़िया, तू यहाँ से अपनी दुकान हटा। तेरी गरीब दुकान के कारण मेरे इस शानदार पिज्जा शॉप का शो खराब हो रहा है। कड़क सेठ जी, आपका और मेरा क्या मुकाबला है? आपकी इतनी बड़ी दुकान है, अमीर लोग वहाँ आते हैं। मैं छोटी सी गरीब चिड़िया, मेरी दुकान में गरीब लोग ही आते हैं। और वैसे भी मेरी दुकान आपके पिज्जा शॉप से बहुत दूर है। मुझे ज्ञान देती है? फिर कड़क और उसके आदमी पीलू की दुकान को तोड़ फोड़ देते हैं। पीलू बहुत दुखी हो जाती है, वो रोने लगती है। हम गरीब लोगों की कोई नहीं सुनता, सिर्फ दाल चावल ही तो बेचा करती थी मैं। इसमें इस कड़क सेठ का क्या नुकसान हो रहा था? लेकिन घमंड के कारण उसने मुझ गरीब की दुकान ही तोड़ दी। पीलू रोते रोते सो जाती है। जब वो उठी है तो देखती है कि कड़क सेठ और उसके आदमी उसका मजाक उड़ा रहे हैं। ये देखकर वो बहुत गुस्से में आ जाती है। अब मैं भी गरीब लोगों के लिए पिज्जा बनाऊंगी, ऐसे ठान लेती है। ऐसा सोचकर पीलू अपनी टूटी हुई दुकान के सामान को फिर से इकट्ठा कर लेती है और तवे में पिज्जा बनाने लगती है। कुछ गरीब चिड़िया वहाँ आती है। अरे पीलू बहन, तुम भी पिज्जा बना रही हो? ये तो हम खा ही नहीं पाएंगे, बहुत महंगे होते हैं ना ये, अमीर लोगों का खाना है ये। नहीं बहन, मैं पिज्जा सस्ते दामों में ही दूंगी और इतनी टेस्टी कि अमीर भी इसको खाने आएंगे। फिर थोड़े ही दिनों में पीलू का पिज्जा बहुत फेमस हो गया और गरीब लोगों के साथ अमीर भी उसकी दुकान में आने लगे। एक दिन पीलू के घर के पास दबंग जाबाज पहुंचता है। पीलू, मैं तुम्हारी दुकान में नहीं आ पाया, लेकिन मुझे तुम्हारा पिज्जा खाना है। लेकिन अगर मुझे पिज्जा पसंद नहीं आया तो मैं तुम्हें पैसे नहीं दूंगा। मैं आपको अभी एक पिज्जा बना कर देती हूँ जाबाज जी, आपको जरूर पसंद आएगा। जाबाज को पीलू के पिज्जा बहुत पसंद आते हैं और वो उसकी तारीफ करके उसको पैसे देकर चला जाता है। इसको देखकर कड़क गुस्से में आ जाता है और फिर से अपने गुंडों के साथ पीलू की दुकान तोड़ने जाता है। पिद्दी चिड़िया, तेरी ये हिम्मत, मैं फिर से तेरी दुकान तोड़ दूंगा। लेकिन तभी वहाँ पर जाबाज आ जाता है और अकेले ही कड़क और उसके गुंडों को पिटाई कर देता है। अरे भागो, जाबाज से तो कोई नहीं बच सकता। इसके बाद जाबाज के डर से कड़क जंगल छोड़कर भाग जाता है और पीलू अपनी मेहनत और लगन के कारण पिज्जा की बड़ी सी दुकान खोल लेती है। लेकिन फिर भी गरीब लोगों को वो सस्ते दामों में ही पिज्जा बेचा करती थी। इस तरह से पीलू हंसी खुशी रहने लगती है। होलिका दहन क्यों होता है? बहुत समय पहले हिरण्यकश्यप नाम के एक राक्षस ने ब्रह्मदेव की तपस्या करके अमर होने का वरदान मांगा। जब ब्रह्मदेव ने अमरता का वरदान देने से मना कर दिया तो उसने वरदान मांगा, हे ब्रह्मदेव, आप मुझे वरदान दीजिए कि संसार में रहने वाला कोई भी जीव जंतु, राक्षस, देवी देवता और मनुष्य मुझे मार ना पाए, और ना ही मैं दिन में मरूं, ना ही रात के समय, ना तो पृथ्वी पे मरूं और ना आकाश में, ना तो घर के अंदर मरूं और ना घर के बाहर, और ना किसी अस्त्र से मरूं, ना किसी शस्त्र से। हिरण्यकश्यप की तपस्या से ब्रह्मदेव बहुत खुश थे, इसलिए उसके लिए अमरता के एक वरदान के बदले उन्होंने ये सारे वरदान उसे दे दिए। ठीक है मेरे परम भक्त हिरण्यकश्यप, मैं तुम्हें ये सारे वर पूरे करता हूँ। अब ब्रह्मदेव से वरदान पाकर हिरण्यकश्यप ने हर जगह तबाही मचाना शुरू कर दिया। उसने मनुष्य ही नहीं, देवता को भी परेशान कर दिया था। वो अपनी शक्ति से दुर्बलों को सताता था। हिरण्यकश्यप से बचने के लिए लोगों को हिरण्यकश्यप की पूजा करनी पड़ती थी। भगवान की जगह जो भी हिरण्यकश्यप की पूजा करता वो उसे छोड़ देता, और जो उसे भगवान मानने से मना करता वो उसे मरवा देता। है कोई इस संसार में जो मुझे भगवान नहीं मानता? बोलो, चुप क्यों हो? अगर तुम मुझे भगवान नहीं मानते तो सजा पाने के लिए तैयार भी रहो। नहीं नहीं हिरण्यकश्यप भगवान, हम आपको
भगवान मानते हैं, कृपया कर हमें मत मारिए। मेरे भक्त हो तुम और मैं भला अपने भक्त को क्यों मारूंगा। बस ऐसे ही मेरी भक्ति करते रहो, मुझे खुश करते रहो, मैं तुम्हें कुछ नहीं करूँगा। समय के साथ साथ राक्षस हिरण्यकश्यप का आतंक बढ़ता गया। कुछ वक्त बीतने पर हिरण्यकश्यप के घर विष्णु भगवान के परम भक्त प्रहलाद का जन्म हुआ। प्रहलाद भगवान विष्णु को बहुत मानता था और उनकी पूजा अर्चना किया करता था। वो उन्हें ही भगवान मानता था। हिरण्यकश्यप ने प्रहलाद को कई बार विष्णु भगवान की पूजा करने से मना किया और कहा, प्रहलाद तुम किसकी पूजा करते हो? वो भगवान नहीं है, मैं ही भगवान हूँ, तुम मेरी आराधना किया करो। पिताजी, मेरी सिर्फ एक ही भगवान है और वो भगवान हरि हरि विष्णु है। मैं तो हमेशा उनकी ही पूजा अर्चना करूँगा। प्रहलाद, तुम इसका दंड जानते हो? मुझे ये बिल्कुल भी पसंद नहीं कि तुम मेरे बेटे होकर उस ढोंगी विष्णु की पूजा करो। पिताजी, वो ढोंगी नहीं है, वो मेरे इष्ट है और मैं मरते तक उन्हीं की पूजा करूँगा। प्रहलाद की बातें सुनकर हिरण्यकश्यप ने उसे मारने की कई बार कोशिश की, लेकिन वो सफल नहीं हो पाया। भगवान विष्णु अपनी शक्ति से हर बार हिरण्यकश्यप के सारे प्रयास विफल कर देते थे। एक दिन हिरण्यकश्यप के घर उसकी बहन होलिका आई। होलिका को आग में न जलने का वरदान प्राप्त था। उसके पास एक कंबल भी था जिसे लपेटकर यदि वह आग में चली जाए तो उसे आग जला नहीं सकती थी। हिरण्यकश्यप को अपने बेटे से परेशान देखकर होलिका ने कहा, भैया मैं आपकी मदद कर सकती हूँ। मैं अपनी गोद में प्रहलाद को लेकर आग में बैठ जाऊंगी, जिससे वह जल जाएगा और आपकी परेशानी खत्म हो जाएगी। होलिका मेरी बहन, तुमने तो मेरी सारी चिंता ही हल कर दी। बस तुम उस प्रहलाद को मार दो, मैं तुम्हारा ये उपकार कभी नहीं भूल पाऊंगा। होलिका ने इस योजना के लिए हामी भर दी। उसके बाद होलिका अपनी गोद में प्रहलाद को बैठाकर आग पर बैठ गई। अभी भी समय है प्रहलाद, मान लो कि तुम्हारे पिता ही भगवान है। नहीं, मैं उन्हें भगवान नहीं मानता, मेरे लिए भगवान सिर्फ विष्णु है। उसी वक्त भगवान की कृपा से होलिका का कंबल प्रहलाद के ऊपर आ गया और प्रहलाद को कुछ नहीं हुआ और आग में जलकर होलिका खाक हो गई। प्रहलाद एक बार फिर विष्णु जी की कृपा से बच गया। आग में जिस दिन होलिका जलकर भस्म हो गई, उसी दिन को आज तक लोग होलिका दहन के नाम से जानते हैं। इसे बुराई पर अच्छाई की जीत के रूप में देखते हुए खुशी में होलिका दहन के अगले दिन रंगों की होली खेली जाती है। तो ये थी पूरी कहानी कि होलिका दहन क्यों होता है। आमपुर नाम के गांव में एक राजेश नाम का आदमी रहता था। राजेश बहुत ही गरीब आदमी था। वो बढ़ई का काम करता था, पर अब लकड़ियों के दाम बढ़ गए थे, इसलिए वो लकड़ियों को छोड़कर बांस से फर्नीचर का सामान बनाने लगा था और उसी को बेचता था। पर उसके बांस से बने फर्नीचर को कोई भी नहीं खरीदता था और इसलिए वो उदास रहता था। अब मैं क्या करूँ? सोचा था बांस का फर्नीचर बनाकर बेचूंगा तो लोग खरीदेंगे और अच्छे पैसे मिल जाएंगे, पर यहाँ तो कोई फायदा ही नजर नहीं आ रहा है। तभी उसकी पत्नी आती है और कहती है, सुनो जी, भी मकान मालिक आया था, वो किराए के पैसे मांग रहा था। मालूम है सुषमा, वैसे मैंने तुम्हें कुछ पैसे दिए थे, वो दे दो जरा। अजी, वो पैसे तो घर के राशन पर चिंटू एक खिलौने की जिद करने लगा था, इसलिए मैंने उसे वो खिलौना दिला दिया और इसी में मेरे सारे पैसे खत्म हो गए। चलो ठीक है। तभी राजेश देखता है कि उसका बेटा चिंटू ऑटो रिक्शा के खिलौने से खेल रहा था। तभी उसे कुछ आइडिया आया। अरे वाह, इस ऑटो रिक्शा को देखकर तो मुझे बहुत अच्छा आइडिया आया है। राजेश जंगल से बांस ले आता है और उन बांस से एक बड़ा बांस का ऑटो रिक्शा तैयार कर लेता है। वो बांस का ऑटो रिक्शा एकदम असली ऑटो रिक्शा की तरह ही था। राजेश उस बांस के ऑटो रिक्शा को चलाकर बाकी के ऑटो रिक्शा के पास लगा देता है और जोर जोर से बोलने लगता है, आओ आओ, हमारे बांस के ऑटो रिक्शा में बैठो, हमारे बांस के ऑटो रिक्शा का लुत्फ उठाओ, आओ आओ। पर कोई भी उसके ऑटो रिक्शा में आकर नहीं बैठता। ऐसे ही 2 दिन बीत जाते हैं, पर कोई भी उसकी रिक्शा में आकर नहीं बैठता। बाकी के ऑटो रिक्शा वाले भी उसका मजाक बनाने लगते थे। अरे राजेश, क्यों अपना समय बर्बाद कर रही हो? तुम्हारा इस फटीचर से बांस के रिक्शा में कोई नहीं बैठने वाला, फालतू का समय बर्बाद कर रहे हो। पर फिर भी राजेश ने हिम्मत नहीं हारी और उसने ऑटो रिक्शा बाजार में लगाना जारी रखा। तभी एक दिन एक बूढ़ी औरत वहाँ आई
और उन सभी ऑटो रिक्शा वालों से बोली, बेटा मुझे अस्पताल तक छोड़ दो, मेरे बेटे का एक्सीडेंट हो गया है, मुझे उसके पास ले चलो। माँ जी मेरी ऑटो में बैठ जाओ, 100 रुपया लगेगा। लेकिन बेटे मेरे पास तो पैसे नहीं है। पैसे नहीं है तो मैं नहीं ले जा सकता। हटो यहाँ से। अरे मैं भी नहीं, मेरे पास समय नहीं है। राजेश उस बूढ़ी औरत को अपनी रिक्शा में बिठा लेता है और उसको अस्पताल छोड़ देता है। लीजिए माँ जी, आपका अस्पताल आ गया। शुक्रिया बेटे। तभी वो औरत माँ दुर्गा के अवतार में बदल जाती है और कहती है, राजेश बेटा तुम बहुत ही दयालु हो। मैं तुम्हारी परीक्षा ले रही थी, देखना चाह रही थी कि तुम किसी जरूरतमंद की मदद भी करते हो या नहीं, पर तुमने की और मैं बहुत प्रसन्न हूँ। इसलिए मैं तुम्हारे इस बांस की रिक्शा को जादुई बना रही हूँ। अब से तुम जिस भी जगह के बारे में सोचोगे, ये जादुई बांस का रिक्शा तुम्हें उस जगह 1 ही मिनट में ले जाएगा और तुम्हारा काम भी बहुत अच्छा चलेगा। ऐसा कहकर माता दुर्गा अंतर्ध्यान हो जाती हैं और राजेश का रिक्शा सच में जादुई हो जाता है। राजेश अपने घर के बारे में सोचता है और उस ऑटो रिक्शा में बैठ जाता है और 1 ही मिनट में वो अपने घर पहुंच जाता है। उसे देखकर बहुत हैरानी थी, पर माता रानी के चमत्कार पर विश्वास था। ऐसे ही अब उसका काम भी अच्छा चलने लगता है। अब गांव के हर आदमी उसकी ही रिक्शा में आकर बैठा करते थे, क्योंकि वो बहुत ही कम समय में कहीं भी पहुंचाया करता था। एक दिन एक औरत उसकी ऑटो रिक्शा में बैठती है। वो बहुत हड़बड़ी में थी। बेटा थोड़ा जल्दी करना। माँ जी 1 ही मिनट में आप पहुँच जाएंगी, आप चिंता मत कीजिए। राजेश 1 ही मिनट में उस जगह पहुंच जाता है और वो औरत उसे खुश होकर 200 रुपए देती है। बेटा मैं दाई हूँ और तूने मुझे समय पर पहुंचा दिया। अब मैं उस औरत की समय पर मदद कर पाऊंगी। उस दाई ने एक बच्चे को दुनिया में लाया। राजेश भी ये देखकर बहुत खुश था कि उसकी जादुई ऑटो की वजह से आज किसी की समय पर वो काम आ सका। अब ऐसे ही वो अपनी जादुई बांस की ऑटो रिक्शा गरीबों की मदद में भी लगाता था। हम सभी को पता है कि गणेश जी को मोदक और मिठाई कितनी पसंद है। शायद इसलिए भी वो किसी भी निमंत्रण को स्वीकार कर लेते हैं और पेट के साथ मन भरकर मिठाई खाते हैं। एक बार की बात है, धनपति कुबेर ने भगवान शिव और माता पार्वती को भोज पर बुलाया, लेकिन भगवान शिव ने कहा, नहीं कुबेर, मैं तो नहीं आ सकता, क्योंकि मैं कैलाश पर्वत छोड़कर कहीं नहीं जाता हूँ। आप देवी पार्वती से पूछ लीजिए। नहीं कुबेर जी, मैं भी कहीं नहीं जा सकती। जब मेरे स्वामी ही नहीं जा रहे तो मैं कैसे जा सकती हूँ। मैं अपने स्वामी को छोड़कर कहीं नहीं जा सकती। हाँ, हमारी जगह आप गणेश को ले जा सकते हैं। वैसे भी उन्हें मिठाई और भोज बहुत पसंद आते हैं। तब कुबेर जी गणेश जी को अपने साथ भोज पर ले गए। वहाँ उन्होंने मन भरकर मिठाई और मोदक खाए। वापस आते समय कुबेर ने उन्हें मिठाई का थाल देकर विदा किया। ये लीजिए गणेश जी, आपके लिए कुछ मिठाई, आपका जब मन करे आप खा लीजिएगा। अतिथि सत्कार के लिए बहुत बहुत धन्यवाद कुबेर जी। मुझे आपके घर भोजन करके बहुत अच्छा लगा। चलिए अब मैं चलता हूँ। माँ पार्वती और बाबा शिव मेरी राह देख रहे होंगे। लौटते समय चंद्रमा की चांदनी में गणेश जी अपने चूहे पर बैठकर आ रहे थे, लेकिन ज्यादा खा लेने के कारण बड़ी ही मुश्किल से अपने आप को संभाल पा रहे थे। उसी समय अचानक चूहे का पैर किसी पत्थर से लगकर डगमगाने लगा। इससे गणेश जी चूहे के ऊपर से गिर गए और पेट ज्यादा भरा होने के कारण अपने आप को संभाल नहीं सके और मिठाइयाँ भी यहाँ वहाँ गिर गयी। ये सब चंद्र देवता ऊपर से देख रहे थे। उन्होंने जैसे ही गणेश जी को गिरता हुआ देखा, वो अपनी हंसी रोक नहीं पाए और उनका मजाक उड़ाते हुए बोले, अरे जब खुद को संभाल नहीं सकते तो इतना खाते क्यों हो? इतना नहीं खाना चाहिए कि खुद का शरीर ही साथ छोड़ दे गणेशा। चंद्रमा की बात सुनकर गणेश जी को गुस्सा आ गया। उन्होंने सोचा कि घमंड में चूर होकर चंद्रमा मुझे उठाने के लिए किसी प्रकार की सहायता नहीं कर रहा है और ऊपर से मेरा मजाक उड़ा रहा है। इसलिए गणेश जी ने चंद्रमा को श्राप दे दिया। चंद्र देवता, मैं आपको श्राप देता हूँ कि जो भी गणेश चतुर्थी के दिन तुमको देखेगा वो लोगों के सामने चोर कहलाएगा। श्राप की बात सुनकर चंद्रमा घबरा गए और सोचने लगे कि फिर तो मुझे कोई भी नहीं
देखेगा। उन्होंने शीघ्र ही गणेश जी से माफी मांगी। हे गणेश जी, मुझे इतना बड़ा श्राप मत दीजिए, मुझे क्षमा कर दीजिए। मैं आगे से कभी भी किसी का मजाक नहीं बनाऊंगा। कुछ देर बाद जब गणेश जी का गुस्सा शांत हुआ तब उन्होंने कहा, चंद्र देवता, मैं अपना श्राप तो वापस नहीं ले सकता, लेकिन तुमको एक वरदान देता हूँ कि अगर वही व्यक्ति अगली गणेश चतुर्थी को तुम्हें देखेगा तो उसके ऊपर से चोर होने का श्राप उतर जाएगा। ये सुनकर चंद्रमा की जान में जान आई। इसके अलावा एक और कहानी सुनने में आती है कि गणेश जी ने चंद्रमा को उनका मजाक उड़ाने पर श्राप दिया था कि वे आज के बाद किसी को दिखाई नहीं देंगे। चंद्रमा की माफी मांगने पर उन्होंने कहा, मैं अपना श्राप तो वापस नहीं ले सकता, लेकिन एक वरदान देता हूँ कि तुम महीने में एक दिन किसी को भी दिखाई नहीं दोगे और माह में एक दिन पूर्ण रूप से आसमान पर दिखाई दोगे। बस तभी से चंद्रमा पूर्णिमा के दिन पूरे दिखाई देते हैं और अमावस के दिन नजर नहीं आते। एक गांव में अर्जुन अपनी पत्नी रेखा और बेटे रिंकू और बेटी पिंकी के साथ रहता था। अर्जुन की पत्नी रेखा को टीबी की गंभीर बीमारी थी, इसलिए गांव वालों ने उन्हें बाहर कर रखा था। अर्जुन एक फैक्ट्री में काम करता था, जहां से भी उसका काम छूट गया था। अब 2 महीनों से वो घर पर बेकार बैठा था। ऊपर से उसकी पत्नी की बीमारी का खर्चा और घर का खर्च भी, सारी जमा पूंजी लग गई। एक दिन उसकी पत्नी की तबीयत बहुत खराब हो गई। अब मैं क्या करूँ, कहाँ लेकर जाऊँ अपनी पत्नी को? इसके इलाज के लिए तो मेरे पास पैसे भी नहीं हैं। तभी उसकी बेटी पिंकी कहती है, पापा चलो, गांव में ना बहुत प्लास्टिक का कचरा पड़ा हुआ देखा है मैंने, हम उसे उठा लाते हैं, उसे बेच देंगे तो माँ की दवाई लायक तो पैसे हो ही जाएंगे। लेकिन बेटी, किसी ने देख लिया तो बहुत मारेंगे, गांव में हमारा जाना मना है। पापा अभी बहुत सुबह है, अभी गांव के सभी लोग नहीं जागे होंगे। अब अर्जुन और पिंकी दोनों गांव में जाकर प्लास्टिक और गत्ते का कचरा चुनने लगते हैं। दोनों एक कट्टे के अंदर बहुत सारा प्लास्टिक का बोतल और कचरा जमा कर लेते हैं। अरे बेटी पिंकी, जल्दी चलो, जितना कचरा जमा हो गया है ठीक है, किसी ने देख लिया तो अच्छा नहीं होगा, चलो यहाँ से। दोनों वो कचरा लेकर कबाड़ी वाले के पास जाते हैं और उसे बेच देते हैं और उसके बदले जो पैसे मिलते हैं उससे रेखा के लिए दवाई ले लेते हैं और उसको ले जाकर वो दवाई खिला देते हैं। रेखा की अब थोड़ी जान में जान आती है। आपके पास तो पैसे भी नहीं थे जी, फिर दवाई कहाँ से लाए आप? माँ, हमें कचरा इकट्ठा किया था, उसी को ही बेचकर तुम्हारे लिए दवाई ला पाए। अरे तुम्हें किसी ने देखा तो नहीं? तुम तो जानते हो ना हमें गांव में जाना मना है। नहीं माँ, हमें किसी ने नहीं देखा। तभी कुछ गांव वाले उनके घर के बाहर आ जाते हैं और पत्थर मारने लगते हैं। तब गांव का मुखिया कहता है, क्यों बे अर्जुन, तुझे अपनी जान प्यारी नहीं है क्या? हमने तुझे इस गांव से बाहर रहने को कहा है ना। तेरी पत्नी को टीबी है और हम नहीं चाहते कि हमें भी वो बीमारी लगे, पर मना करने के बावजूद भी तू गांव में आया और कचरा चुना। अब तुम इस गांव में नहीं रह सकते, जाओ, निकल जाओ यहाँ से, वरना किसी को भी जिंदा नहीं छोड़ेंगे। अर्जुन अपने परिवार को लेकर वहाँ से निकल जाता है, पर उसे कहाँ जाना है उसका पता उसे खुद नहीं था। वो तो चलता जा रहा था, तभी उसे एक बड़ा कूड़े का ढेर नजर आया। अर्जुन ने उसी के ढेर के आसपास अपनी एक छोटी सी झोपड़ी बना ली और उसी में अपने परिवार को लेकर रहने लगा। बदबू तो बहुत आती थी, पर क्या करते, सर छुपाने के लिए छत तो चाहिए थी, इसलिए सभी वहीं रहने लगे। अब अर्जुन और उसके दोनों बच्चे उस कीड़े के ढूर से कचरा चुनते और इकट्ठा कर बेच देते। जो 2 पैसे मिलते उनसे खाना खा लेते, पर रेखा की तबीयत अब भी खराब ही रहती थी। एक दिन जब वो खाना खा रहे थे तभी एक गाय उन्हें दिखाई दी, जो कचरे के ढेर से मुंह मार रही थी और प्लास्टिक की पन्नी खा रही थी। तब रेखा ने कहा, देखिए ना, वो गाय प्लास्टिक का कचरा खाने को मंजूर है, हमें उसके लिए कुछ करना चाहिए, ना थोड़ा थोड़ा भोजन उसे भी देना चाहिए। सभी अपने हिस्से का थोड़ा थोड़ा भोजन उस गाय को देते हैं और वो गाय उसे खा लेती है और देखते ही देखते वो गाय माँ दुर्गा में बदल जाती है। पूरा परिवार माँ दुर्गा को देखकर हैरान हो जाता है। माँ दुर्गा कहती हैं, मैं तुम्हारी परीक्षा ले रही थी, तुम सभी बहुत अच्छे हो, मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हूँ। आज के बाद तुम लोग कभी गरीब नहीं रहोगे, तुम्हारी ये झोपड़ी जादुई झोपड़ी बन जाएगी और तुम्हें जो भी चाहिए होगा ये झोपड़ी तुम्हें देगी। ऐसा कहकर देवी दुर्गा अंतर्ध्यान हो जाती हैं और पिंकी जादुई झोपड़े से कहती है, हे जादुई झोपड़े, हमें बहुत सारा पैसा दे दो ताकि हम अपनी माँ का इलाज
इलाज करवा सके। पिंकी के ऐसा कहते ही वो जादुई झोपड़ी बहुत सारा पैसा प्रकट करती है, जिसे देखकर वो हैरान हो जाते हैं। ये तो सच में जादुई झोपड़ी है रेखा। अब हमारे बुरे दिन खत्म। माँ दुर्गा के आशीर्वाद से अब हम तुम्हारा इलाज भी करवा पाएंगे और तुम ठीक हो जाओगी। अर्जुन अब उन पैसों से अपनी पत्नी का इलाज करवा लेता है और गरीब लोगों की वो मदद भी करता है। और तो और वो जादुई झोपड़ी से जो कुछ चाहिए होता था वो जादुई झोपड़ी उसे सब देती थी। अब अर्जुन को किसी चीज की कमी नहीं थी। उसने एक सुंदर सा आलीशान घर बनवा लिया था और जादुई झोपड़ी उसकी हर इच्छा पूरी करती थी। रामपुर नाम के गांव में अजय नाम का एक आदमी अपनी पत्नी सुमन और माँ जया के साथ रहता था। अजय की एक हार्डवेयर की गांव में बहुत बड़ी दुकान थी। उसको किसी प्रकार की कोई कमी नहीं थी। घर भी बहुत अच्छा था। अजय को बच्चे बहुत पसंद थे, पर उसकी फूटी किस्मत उसकी कोई संतान नहीं थी। उसकी शादी को 6 साल हो चुके थे। वहीं उसकी माँ उसकी पत्नी सुमन को जरा भी पसंद नहीं करती थी। वो अक्सर अपने बेटे से सुमन को छोड़ने की बात करती थी। अरे अजय बेटे, तू उस मनोज पान सुमन को छोड़ क्यों नहीं देता? तू एक बार हाँ तो कर दे, फिर देख मैं तेरी कितनी अच्छी लड़की से शादी करवाती हूँ, जो तुझे बच्चा देगी और मोटा दहेज भी लाएगी। नहीं माँ, मैं सुमन को ही अपनी पत्नी मानता हूँ और मैं किसी दूसरी औरत से शादी नहीं कर सकता। अरे मेरे बेटे, मान ले मेरी बात, कहीं देर ना हो जाए। वंश की डोर तेरे ही हाथों में है मेरे लाल। माँ, मुझे काम के लिए बहुत देर हो रही है, मैं जा रहा हूँ। अजय वहाँ से चला जाता है। जया बस दांत चबाते ही रह जाती है। तभी उसकी बहू सुमन उसके पास आती है। माँ जी, ये लीजिए आपका गर्म पानी। जया वो पानी लेकर उसके मुंह पर फेंक देती है और कहती है, मैंने तुझसे कितनी देर पहले पानी लाने को कहा था, इतनी देर लगती है पानी गर्म करने में? माँ जी, वो गैस खत्म हो गई थी। क्या करती है तू जो इतनी जल्दी गैस खत्म हो जाती है? माँ जी, मैं क्या। चल चल जा यहाँ से अपनी मनहूस से कल लेकर। जब से मेरे घर आई है एक अच्छी खबर नहीं सुनने को मिली मुझे। सुमन अपने कमरे में जाती है और माता काली के सामने बैठकर रोने लगती है। हे माता रानी, मेरी मदद कीजिए ना, मैं अब और घुट घुट कर नहीं जी सकती। या तो आप मुझे मार दीजिए या मेरी झोली एक बच्चे से भर दीजिए। कम से कम मुझे ये जिंदगी तो नहीं जीनी पड़ेगी। ऐसे ही एक दिन उसकी सास की बहन उसके घर आती है और दोनों बहनें मिलकर सुमन को रास्ते से हटाने की तरकीबें सोचती हैं। जया बहन, एक लड़की का रिश्ता लाई हूँ। मुखिया की बेटी है और बहुत ही सुंदर है, पर उसके लिए सुमन को रास्ते से हटाना होगा। अरे अंजू, वही तो समझ नहीं आ रहा है कि कैसे हटाऊं इसे। मेरे पास एक आइडिया है। क्यों ना कल हम उसे कुआं पूजन के बहाने ले चले और वहाँ उसे उस कुएं में धक्का दे देंगे। वहाँ से वो आ नहीं पाएगी। अंजू बहुत प्यार से सुमन से बात करती है। अरे सुमन बहू, मुझे तेरे ऊपर बहुत ही तरस आता है बहू। कितने साल हो गए तेरी शादी को, फिर भी तू माँ नहीं बन पाई। मुझे तो बहुत अफसोस होता है। लोग जो तुझे बांझ बांझ कहकर चिढ़ाते हैं, हाँ मुझसे इस बात का दुख तो मुझे सबसे ज्यादा है। पर पूरा गांव मुझे बांझ बांझ कहकर बुलाता है। मेरा घर से बाहर जाने का मन नहीं करता। अरे बहू रो मत, कल तुम मेरे साथ चलना। यहीं पास के गांव में एक चमत्कारी कुआं है। उस कुएं के जो भी 7 चक्कर लगाता है और सच्चे दिल से प्रार्थना करता है, भगवान उसकी जरूर सुनते हैं। अगले दिन फिर अंजू जया सुमन को लेकर उस कुएं पर जाती है। अरे बहू, चक्कर लगाना शुरू करो, आंखें बंद करके लगाना। हाँ ठीक है। सुमन आंखें बंद करके उस कुएं के चक्कर लगाना शुरू करती है कि तभी अंजू जया को इशारा करती है और जया सुमन को कुएं के अंदर धकेल देती है और सुमन कुएं के अंदर जा गिरती है। चल अंजू, मिल गई उस बांझ से मुक्ति। अब मैं अपने बेटे की उसी लड़की से शादी करवाऊंगी जिसे तूने पसंद किया है। वो दोनों खुश होकर घर आ जाती हैं, पर घर पर उन्हें उनकी बहू आराम से बैठी हुई मिलती है। आइए माँ जी, आइए मौसी जी, मैं आपका इंतजार कर रही थी। तू बची कैसे? तुझे तो हमने मार दिया था, कुएं में फेंक दिया था। तभी देवी काली प्रकट होती हैं और कहती हैं, मेरे होते हुए मेरी बेटी को कुछ नहीं हो सकता, अब तुम नहीं बचोगी। काली माँ उन दोनों को मारने ही वाली होती हैं कि तभी वहाँ अजय आ जाता है और माँ काली के पैरों में पड़ जाता है और उनसे माफी मांगता है। ठीक है, मैं माफ कर देती हूँ, पर अगली बार से मेरी बेटी पर कोई आंच भी आई तो मैं किसी को नहीं बख्शूंगी। और बेटी, तू जल्दी ही एक बेटे को जन्म देगी, उसके बाद तुझे कोई भी बांझ नहीं कहेगा। ऐसा कहकर देवी काली अंतर्ध्यान हो जाती हैं और कुछ महीनों बाद सुमन एक बेटे को जन्म देती है और अपने परिवार के साथ खुशी खुशी रहती है।